परमेश्वर ने बच्चे क्यों दिए? संगति के लिए। माता पिता क्यों दिए? संगति के लिए। भाई बहन क्यों दिए? संगति के लिए। दोस्त क्यों दिए? संगति के लिए। रिश्तेदार क्यों दिए? संगति के लिए। लेकिन अक्सर यहां पर समस्याएं होती है। जहां जहां संगति बढ़ती है वहां वहां शैतान क्या करता है मालूम है क्या? वो फूट डालने आता है। और यहीं से शुरुआत हुआ। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शत्रु फूट नहीं डाल सकता है। तो उसने क्या किया? उसने परिवार में फूट डाल दिया। और परिवार में फूट डालने के द्वारा उसे मालूम है कि इनडायरेक्टली परमेश्वर के साथ में फूट पड़ जाएगा। इसने क्या किया? आदम के और हवा के जीवन में फूट डाला। और इसे मालूम है आदम और हवा के जीवन में फूट गिरने के बाद में ये लोग अपने आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। परमेश्वर को इनसे मैं अलग नहीं कर सकता हूं, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर मैं समस्या लेकर आऊं तो ये अपने आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। और आज सबसे बड़ी दुविधा यही है, शत्रु संगति करने नहीं देता है, चर्च में संगति करने नहीं देता है, हाउस ग्रुप में संगति करने नहीं देता है, कार्यस्थल में संगति करने नहीं देता है, हमारे काम के स्थल में संगति करने नहीं देता है, हम जहां पर काम करते संगति करने नहीं देता है। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातों को लेकर आता है जिसके द्वारे हमारे बीच में फूट पड़ जाती है। और श्रापित है वो व्यक्ति जिसके वजह से फूट पड़ता है। आपके ऊपर है, आप कौन सी चीजों का अनुभव करना चाहते हैं। आप श्राप को अनुभव करना चाहते हैं, आशीष को अनुभव करना चाहते हैं, आपके ऊपर। आपके बहुत सारे लोगों के जीवन में काम ज्यादा बनते क्यों नहीं मालूम है? फूट डालने की वजह से। फूट ये परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आता। परमेश्वर अलग जरूर करता है, उसके पीछे उसका मकसद है। जब परमेश्वर किसी को अलग करता है, याद रखिए वो व्यक्ति फलवंत होता है। परमेश्वर ने बरनबास को अलग किया पौलुस से। बरनबास एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। हालांकि बाइबल ज्यादा बात नहीं करता उसके बारे में, लेकिन उसने बहुत सारा काम किया, उसके बहुत सारे फल बाद में गिने गए। लेकिन जब शैतान फूट डालता है तो याद रखिए ये दोनों के बीच में बहुत बड़ी समस्याएं होती है। और फूट हमेशा बहुत सारी गलत चीजों को लेकर आता है। कभी भी किसी के लिए फूट का कारण नहीं बने, ना ही तो ठोकर का कारण बने। बाइबल साफ बात करता है अगर कोई किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है तो उस व्यक्ति को उसके गले में चक्की का पत्थर डालकर उसे समुद्र में फेंक दो। क्यों फेंक दो? ताकि वो कभी ऊपर नहीं आ पाए। अगर आप आपके जीवन में ऊपर नहीं आ पा रहे, कुछ तो समस्या है। सो परमेश्वर हमेशा लोगों के साथ संगति रखना चाहते थे। और जो लोग संगति रखना चाहते हैं, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हृदय के लिए कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा। देखो जब भी हम संगति रखने आते हैं समस्याएं होंगी। ऐसा कोई भी संगति नहीं है जहां पर समस्या नहीं होती है। इस पृथ्वी पर सबसे गहरा रिश्ता किसका मालूम है? परिवारों में। परिवारों में किसका सबसे गहरा रिश्ता होता है? सास बहू का सबसे गहरा रिश्ता होता है पति पत्नी का। और ऐसा कोई परिवार है, चाहे शादी अभी उनका हुआ हो या फिर शादी हो के 20 साल हुआ हो, आपका कभी झगड़ा नहीं हुआ, आप कभी एक दूसरे से रूठे नहीं? ऐसा कोई भी परिवार नहीं है, कोई भी परिवार नहीं है। ये सब चलते रहता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसा कभी नहीं कि संगति जब हम रखने की कोशिश करते हैं तो कुछ समस्या नहीं होगी। समस्या होगी, ये 100% होगा। हो सकता है कि शादी के पहले आप दोनों ने बात किया होगा कि हमारे बीच में से कभी समस्या नहीं होगी, शादी होने के तुरंत बाद ऐसी समस्या हुई होगी। समस्याएं बहुत सारी रहेगी, लेकिन याद रखिए उसे सॉर्ट आउट करना है, उसे खत्म करना और आगे बढ़ना है। सो जब इनके बीच में जब दरार आ गई, इनके बीच में जब समस्या आ गया, ये संगति के बीच में समस्या आने के बाद लगभग सैकड़ों साल तक, 100 से भी ज्यादा साल तक आप देख सकते हैं परमेश्वर कोई वार्तालाप नहीं है वहां पर। परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है अब किसी प्रकार के वार्तालाप के लिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के विरोध में काम करने लग गया था। जब आप अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब में से, आपको पता चलेगा कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। लेकिन परमेश्वर हमेशा आस रखते थे कि मैं किसके साथ संगति करूं।
उसके बाद परमेश्वर ने और एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम हनोक है। और परमेश्वर क्या करते हैं, इस व्यक्ति को आकर मुलाकात करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर बारंबार इस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए आ रहे थे। और परमेश्वर देखा यह व्यक्ति आदम के जैसा नहीं है। परमेश्वर ने देखा यह व्यक्ति सच में मेरे साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर ने देखा यह व्यक्ति मेरे आने से पहले इंतजार कर रहा है मेरे संगति का। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर हानोक के साथ वार्तालाप करते और हानोक परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता था। और बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लुप्त हो गया, वो मानो गायब हो गया, परमेश्वर के घर पर वो चले गए। मैंने आपको बताया था एक उदाहरण, ऐसा हो सकता है कि ये बात करते करते इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए, फिर हनोक ने कहा कि मैं वापस नहीं जाना चाहता हूं, प्लीज आप अपने पास मुझे रखिए, क्योंकि मैं यहां पर सबसे ज्यादा सुकून महसूस करता हूं। आप जब हनोक के बारे में पढ़ाई कर देखेंगे, उसके पीछे बहुत सारे परिवार के सदस्य थे। यह व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था। यह व्यक्ति पारिवारिक व्यक्ति था। और मैंने काफी बार आपको बताया कि बहुत सारे जो संत हैं वो इतने परमेश्वर के पीछे मानो खो जाते हैं, उन्हें उनके जीवन में पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है सिवाय परमेश्वर के। वो अपने लिए जीना ही नहीं चाहते, वो मानो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, उसको अनुभव करने जीना चाहते हैं। इस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ रहेगा। ये इतना दूर परमेश्वर के साथ निकल गया, फिर वो दोबारा लौटना नहीं चाहा। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो मेरे साथ रह सकता है। ये व्यक्ति मरा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के साथ साथ चलता चले गया। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब तुझे रिटर्न जाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ रह सकता है। परमेश्वर के साथ इस व्यक्ति ने संगति किया। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करना चालू करते हैं, परमेश्वर आपको अनोखी बातें बताना चालू करता है। और एक दिन जरूर ऐसा होगा हमारे जीवन में कि हम कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहेंगे। हम कहेंगे परमेश्वर आपकी उपस्थिति काफी है मेरे लिए। एक वचन में ऐसा लिखा है कि 1000 साल का जिंदगी से बेहतर है आपका एक क्षण का कृपा मेरे लिए। जिस व्यक्ति ने उस कृपा को अनुभव किया होगा, उसने कहा होगा मुझे इसके आगे जीना नहीं है परमेश्वर, मेरे लिए मैं इस कृपा को अनुभव करना चाहता हूं और इतना मेरे लिए काफी है। हम काफी बार क्या करते हैं मालूम है, हम काफी बार अपने बारे में सारी योजनाएं बनाते रहते हैं, और जब वो योजनाएं पूरी नहीं होती है हम निराश हो जाते हैं, हम तनाव ग्रसित हो जाते हैं।